जी, तारुफ का जो सबसे पहलू है, नाम तो आपने बता ही दिया व्यूअर्स को, अज़हर महमूद, और मैं बेसिकली डीजी खान से हूँ और इस वक्त ना लाहौर में मेरी स्टडी कंटिन्यू है, मेडिकल फील्ड ही कह लें। अच्छा, अज़हर महमूद, आप चोटी ज़रीन से आए हैं, बीएस नर्सिंग कर रहे हैं इस वक्त लाहौर में। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप नर्सिंग डीजी खान में तो कर सकते थे, मुल्तान में भी तो कर सकते थे, लाहौर में क्यों किया है? जी, अगर मैं इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, हर इंस्टीट्यूशन की या हर माहौल की, हर सोसाइटी की उसका ना अपना एक प्राइमरी स्कूल है, एक मिडिल स्कूल है और एक हाई स्कूल है। तो साफ ज़ाहिर है उन तीनों में डिफरेंस तो होगी ना। तो अगर डीजी खान या मुल्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से लाहौर को देखा जाए तो मैं समझता हूँ लाहौर उन दोनों से काफ़ी आगे है, क्योंकि आबादी के लिहाज से, तरक्की के लिहाज, स्ट्रेटजी पे, किसी चीज़ की स्ट्रेंथ पे, ठीक है। तो जो डीजी खान और मुल्तान डिवीजन की स्ट्रेंथ है, आबादी है, वो मैं समझता हूँ कि लाहौर की निस्बत काफ़ी कम है। तो साफ ज़ाहिर है अगर डीजी खान और मुल्तान में 4 इंस्टीट्यूशन है मेडिकल के हवाले से, तो लाहौर में वहाँ 8 होंगी। तो ये फैसिलिटीज़ हैं कि लाहौर डील कर रही है मुल्तान और डीजी खान। अच्छा, मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। आप चोटी ज़रीन से लाहौर में आए, क्या महसूस हुआ जब लाहौर में पहला दिन आपका हुआ? देखें, जिस तरह एक प्रोवर्ब मशहूर है, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहले दिन लाहौर, जब मैं पहले दिन लाहौर आया तो आई थिंक मैं टेस्ट के लिए आया था। तो टेस्ट के सिलसिले में ना उस दिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा लाहौर में मेरी जब एंट्री हुई। खैर मैं वैसे भी लाहौर में पहली दफ़ा ही आ रहा था, तो काफ़ी खुशी भी हुई और एक्साइटमेंट भी थी। और लाहौर तो वैसे लाहौर ही है। तो आप समझते हैं कि आपका जो अभी जो डिसीजन हुआ नर्सिंग का लाहौर में, बहुत अच्छा ही डिसीजन हुआ, या आपको कोई पछतावा हुआ कि यार नहीं, मुझे अपनी सिटी मुल्तान या डीजी खान में उधर ही, मतलब घर के पास ही रहना चाहिए? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अगर डीजी खान या मुल्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे लाहौर में अच्छा ही लगा। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी में पहला दिन कैसा गुजरा? देखिए, यूनिवर्सिटी में पहला दिन, अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं, वैसे ओवरऑल बात करूं, जहां भी पहला दिन होता है किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो वो होता है, उसे कहते हैं ओरिएंटेशन डे। तो ओरिएंटेशन में ये होता है कि हमने बस ओरिएंटेशन जरा एक्सप्लेन करते हाँ, हैं, क्योंकि हर बता रहा है। मैं ओरिएंटेशन के हवाले से अगर बताऊं, ओरिएंटेशन में ये होता है कि आपके डिपार्टमेंट के, आपके इंस्टीट्यूशन के जो सरबराहान होते हैं, जो सर फेहरिस्त होते हैं, मैं एचओडी कह लूं, डीन्स कह लूं, आपके प्रोफेसर साहब कह लूं, तो वो ना आपको गाइड करते हैं अपने डिपार्टमेंट के हवाले से, अपने बैकग्राउंड के हवाले से, अपने इंस्टीट्यूशन के हवाले से। मजीद अगर कोई इंस्टीट्यूट अच्छा हो, जैसा कि हमने एडमिशन किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ हमें इतना भी गाइड करते हैं कि वो ओरिएंटेशन वाले दिन हमें शेड्यूल सब कुछ दे के हमें वहाँ से रवाना। आप कह रहे हैं कि ओरिएंटेशन में ना वो डिपार्टमेंट और वो जो ना सारा शेड्यूल इसके मुताबिक दे देते हैं। जी, क्लास के लिहाज से आपका पहला दिन कैसा हुआ? जी, क्लास के लिहाज से पहला दिन तो बहुत एक्साइटमेंट का दिन ही था। जब पहले दिन हम क्लास पे गए थे तो ऑफ कोर्स हमें तो शेड्यूल पहले मिल चुका था। जैसे कुछ इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स को क्लास ढूंढने में भी दिक्कत होती है, तो हम ना डायरेक्टली अपनी क्लास में चले गए थे। तो बहुत एक्साइटमेंट फील हुई थी क्लास ज्वाइन करके। पहले खुशी हुई थी पहला दिन आपका? जी, क्लास में खुशी हुई। बीएस नर्सिंग जी, आपके लिए अच्छा ही डिसीजन था मेडिकल के फील्ड से लिहाज से, अगर सोचा जाए या देखा जाए, या इसके अलावा आपके माइंड में कुछ और भी फील्ड थे मेडिकल के लिहाज से? जी, मेडिकल के हवाले से मैं अगर बात करूं तो इस वक्त मेरे ख्याल में टॉप 3 डिपार्टमेंट हैं जो एक दूसरे को कम्पीट भी कह रहे हैं और कंपेयर भी वही काम कर सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि एमबीबीएस है, नर्सिंग है, या फॉर्म डी कह लें। तो जहां तक एमबीबीएस की बात है, उसका तो डिपेंड अपॉन